नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका यूपीएससी पीसीएस विद सोनम चैनल पे। आज हम लेकर आए हैं भारत एवं बिहार के आधुनिक इतिहास के बीपीएससी के पिछले 20 वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक जबरदस्त और क्विक रिवीजन। ये वीडियो आपके लिए खासतौर पर तैयार किया गया है लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, ताकि आप एग्जाम हॉल में बिल्कुल कॉन्फिडेंट रह सके। पिछले हमने 2 वीडियो किए हैं जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट किया है। आज ये दूसरा पार्ट है मॉडर्न हिस्ट्री का। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। किसने 1853 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। वर्ष 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? CR दास व मोतीलाल नेहरू के द्वारा। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की? दीनबंधु मित्र ने। 1760 ईस्वी में का प्रसिद्ध वंडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके विरुद्ध लड़ा गया था? फ्रांसीसी के विरुद्ध। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909। 1831 ईस्वी में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सिंहभूम में। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह ने। और चंपारण में इंडिगो यानी नील के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किस आंदोलन से संबंधित थे? बिहार किसान आंदोलन। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, जिसमें उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था, जिसमें उन्होंने सबने अवज्ञा का प्रयोग किया था? चंपारण सत्याग्रह। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तथा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में से ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा ऐतिहासिक नहीं था? तो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी। आगे है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। वर्ष 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश करते हुए वकील कौन थे? भालू भाई देसाई। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? स्टुटगार्ट जर्मनी में। स्टुटगार्ट जर्मनी में। किसे दीनबंधु नाम से जाना जाता है? चित्तरंजन दास को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? 26 जनवरी 1930 को। गांधी जी ने किस कॉलेज से पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर। किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था? नाना साहेब कानपुर से, बेगम हजरत महल लखनऊ से और मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें बस ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 का अधिनियम। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें बस ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? 1935 का अधिनियम। दांडी यात्रा कितने दिनों तक चली थी? 24 दिनों तक। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1912 में।
बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? 3/20 भाग। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? पटना में। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? लोकनायक। बेशेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? सखाराम गणेश देवस्कर ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुन। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किसके कारण त्याग दी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान। इंडिया और इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? CR दास। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा गोविंदराव फूले ने। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? पुर्तगाली। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? कैप्टन स्लीमन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किसके वायसराय ने अपनाई थी? लॉर्ड लिटन। वर्ष 1980 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहां प्रारंभ की थी? दांडी। कहां से प्रारंभ की थी? दांडी से। सारा बंदी आंदोलन 1932 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। वह प्रथा जिसके अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है, जो सरकार के भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, रैयतबाड़ी प्रथा। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद। 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? फूलन प्रसाद वर्मा ने। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सर्राफ ने। वर्ष 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकृत्यान। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? ब्लिसफुल बिहार। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1632 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद ने। फरंगी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ये 2018 का सवाल। फरंगी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, अधिकारियों की अक्षमता। 1857 के दक्कन के दंगे का तत्कालिक कारण क्या था? महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। विजयनगरम का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार तथा त्रावणकोर के दीवान बेलुथम्पी में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के विरुद्ध बगावत नहीं की? हैदराबाद का निजाम। द हिंदू, बंगाली, द महस्ता तथा द टाइम्स ऑफ इंडिया में से कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। द हिंदू समाचार पत्र के संपादक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर।
केसरी समाचार पत्र का संपादक कौन था? बाल गंगाधर तिलक। हिंदुस्तानी समाचार पत्र का संपादक कौन थे? गंगा प्रसाद वर्मा। सुधारक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की आयु क्या थी? 21 वर्ष से कुछ अधिक। जलियांवाला बाग में संघर्ष किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में था? रॉलेट सत्याग्रह। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलाती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। अतः सदैव सहमति के साथ अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स वर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 ईस्वी में। वर्ष 1929 में कांग्रेस अधिवेशन को पूर्ण स्वराज की पताका किसने उठाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कुंवर सिंह अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के विद्रोह में किस स्थान पर शामिल हुए? आरा में। बिहार, पंजाब, सिंध तथा काठियावाड़ में से किस स्थान पर आदिवासियों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। बिहार, पंजाब, सिंध, काठियावाड़ में से किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया? बिहार में। महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? चंपारण। अब वर्ष 2017 के प्रश्न। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और तैयब जी ने। किस वायसराय के समय इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की गई थी? लॉर्ड कर्जन के समय। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई? 19 जुलाई 1905 ईस्वी में। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसने मृत्यु दंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा को। कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा को। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग के पद का सृजन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय उच्चायोग के पद का सृजन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919। किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया? विलियम बेंटिक ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? वर्ष 1900 ईस्वी में। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखी? रहमत अली ने। सिंध, ग्वालियर, अवध तथा सतारा में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ग्वालियर। वर्ष 1921 में मोपाला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? वर्ष 1924 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? प्रथम एवं तृतीय। जन क्रांति, हुंकार, कृषक समाचार तथा विद्रोही में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किया गया था? हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा हुंकार पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। आगे, राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? सरदार पटेल। भारत में स्वदेशी आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था? बंगाल विभाजन। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? सचिंद्र सन्याल। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी का सचिव कौन था? जयप्रकाश नारायण। अब नेक्स्ट है 2016 के सवाल। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसका था?
डब्ल्यू हंटर का। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर बढ़ रही है और भारत रहते हुए यह मेरी बड़ी इच्छा है कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किस गवर्नर जनरल का था? लॉर्ड कर्जन का। लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की ओर जा रही है और भारत में रहते हुए यह मेरी बड़ी इच्छा है कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। लंदन में, अगला सवाल है, लंदन में 13 मार्च 1940 को किसने सर माइकल ओडायर को गोली से मारा था? उधम सिंह ने। वर्ष 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ, तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड जॉर्ज। लॉर्ड जॉर्ज। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी मैडम बीकाजी रुस्तम कामा को। समाजवाद के वह समर्थक कौन है जो वर्ष 1933 में ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों, जमींदारवाद तथा पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे? जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? शीलभद्र याजी। शीलभद्र याजी। चटगांव शस्त्रागार पर छापेमारी की योजना किसने बनाई? सूर्यसेन ने। संध्या, युगांतर, गदर तथा यंग इंडिया में से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी थी? यंग इंडिया। आगे है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा? उदारवादी दल के। स्वराज दल का स्थापना किस आंदोलन के सफलता के बाद हुई? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की थी? खान अब्दुल गफ्फार खान। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया था? वर्ष 1936 ईस्वी में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 ईस्वी में। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां, भारतीयों को किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधियां प्रदान करना आरंभ हुआ? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। आगे है, 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बाबू कुंवर सिंह। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 को। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की ओर गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया? राजकुमार शुक्ल ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा होने में केवल 20 दिन शेष थे? जयप्रकाश नारायण। आगे है 2014 के सवाल। 2014 में पूछे गए सारे सवाल। पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? करमशाह। फराजी कौन थे? हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायी। रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में हुआ था? पश्चिमी घाट में। वगैरह विद्रोह कहाँ हुआ था? बड़ौदा में। वगैरह विद्रोह बड़ौदा में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? 1835, 1867, 1878 और 1908 ईस्वी में। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन था? अरविंदो घोष। आगे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा किसका था? राम प्रसाद बिस्मिल का। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी? मौलाना हजरत मोहानी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब की गई थी? वर्ष 1925 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने।
अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया था? 1930 के दशक में। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब दिया गया था? 1850 ईस्वी में। कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? तीसरा गोलमेज सम्मेलन। 1857 में भारत के गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था? चौरी चौरा कांड के बाद। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन। इंडिया नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में तिरंगा ध्वज कहां फहराया था? स्टुटगार्ट में। स्टुटगार्ट। वर्ष 1920 से 1922 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी थे धर्म के प्रतीक। वर्ष 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक मान्यता कौन सी थी? कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जी थे धर्म के प्रतीक। किस क्षेत्र में राहुल संकृत्यान वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा में। किसने दुखी और दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छदम नाम के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला? पीर मोहम्मद मुनीस। आगे अब वर्ष 2012 के प्रश्न। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? जमींदारों के साथ। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मैडम एच पी वालावत की। प्रांतीय सरकारों का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया था? 1935 का अधिनियम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालचारी। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? वर्ष 1920 ईस्वी में। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 47वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बांकीपुर में। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से वर्ष 1952 में हटा दी गई थी तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार किसके हाथ में रखा गया था? प्रधान जाति के हिंदू। बिहार में प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? मुरली भरहवा के। श्री निवारण चंद्र दासगुप्ता कहां से थे? परुलिया से। कुंवर सिंह कहां के राजा थे? जगदीशपुर के। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किस प्रांतों से चयन किया था? गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? वर्ष 1926 से 39। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान महासभा सर्वप्रथम कहां आयोजित की गई थी? लखनऊ में। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में हुआ था? बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? वर्ष 1919 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1958 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी?
महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858। ये गलत था, 1958 नहीं 1858 होगा। बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया था? वर्ष 1911 में। शिक्षा सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग का गठन कब किया था? वर्ष 1917 ईस्वी में। आगे, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? 12 अगस्त 1765 ईस्वी को। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति क्या थी? राजमावाद आंदोलन, राजवामध्य आंदोलन। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से हुए? रमाबाई रानाडे। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कहाँ था? रांची। प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण। प्रभावती देवी किस क्षेत्र में स्वतंत्रता सेनानी थी? चंपारण। बलदेव सहाय ने महाअधिवक्ता पद से त्यागपत्र कब दिया? वर्ष 1942 ईस्वी में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। अब बस 2005 के सवाल है। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शुरू की गई थी? दिसंबर 1856 में। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के लिए प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। किसने कहा था? लाला लाजपत राय। लीडर अखबार किस नीति का प्रचार करता था? उदारवादी नीति का। निष्क्रिय विद्रोह के संबंध में निष्क्रिय विद्रोह का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 ईस्वी में। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1920 में। कौन उद्योगपति थे जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा वर्ष 1930 में जेल भी गए थे? जमनालाल बजाज। सांप्रदायिक अवार्ड तथा पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई? क्रमशः 71 और 148। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र का अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये था आज का वन लाइनर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही क्विक रिवीजन और एग्जाम ओरिएंटेड वन लाइनर फॉर्मेट के लिए बने रहें। लाइक, कमेंट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना ना भूलें। कोई भी डॉट या सुझाव के लिए कमेंट अवश्य करें। ज्ञान ही शक्ति है और शक्ति ही सफलता की कुंजी। ये सीरीज आज मॉडर्न हिस्ट्री थी, आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी। 20 वर्षों के सारे प्रीवियस ईयर कराए जाएंगे। एक बार अवश्य देखें, एग्जाम में आपको काफी सहायता मिलेगी। फिर मिलते हैं। थैंक यू।